हेलो स्टूडेंट्स ये हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का वीडियो सेकंड होने वाला है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। डिफाइन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्वेश्चन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, आप पहले ही नोट कर लीजिए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें देखिए देखिए इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस। देखिए रिएक्शन हमारी कुछ इस प्रकार से है। व्हेन सोडियम सल्फेट रिएक्ट्स विथ बेरियम क्लोराइड इट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट with sodium chloride. So here in this reaction these two ions Na2 plus comma and Ba2 plus they are having interchange between। देखिए इनके जो लास्ट प्रोडक्ट्स हैं Cl और SO4 कांस्टेंट रहेंगे और आगे सोडियम एंड बेरियम डिस्प्लेस हो जाएंगे। सो देखिए इनमें किन आयंस का एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज ऑफ Na2 plus and Ba2 plus। In this reaction, BaSO4 precipitate, which is white in color, is also formed. So this reaction is also known as precipitation reaction। जो BaSO4 है ये white chalk के फॉर्म में बनता है जिसका हम कोई यूज नहीं ले सकते। अब आ जाइए रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैक फोटोग्राफी। व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज placed open in sunlight इट गेट्स डिकम्पोज इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। देखिए वही हमने नीचे लिखा है, वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स इनटू ग्रे कलर अंडर सनलाइट। क्योंकि जो सिल्वर क्लोराइड है उसका कलर क्या होता है, इनिशियली वाइट, और जैसे ही हम उसको सनलाइट में रखेंगे उसका कलर हो जाएगा ग्रे। तो इस रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं क्योंकि सिल्वर क्लोराइड किस में डिकम्पोज हो रहा है, सिल्वर एंड क्लोरीन। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखिए वाइट फोटोग्राफी। ये देखिए वाइट फोटोग्राफी। वैसे ये ध्यान रखिए वाइट फोटोग्राफी और ब्लैक फोटोग्राफी दोनों ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। सो व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड, पहले हमने लिया था सिल्वर क्लोराइड, अब हम लेंगे सिल्वर ब्रोमाइड। व्हेन इट इज केप्ट ओपन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट डिकम्पोजेज इनटू सिल्वर एंड ब्रोमाइड, और ये सेम रिएक्शन होगी, इसका भी कलर सिमिलरली चेंज होगा। और इन दोनों रिएक्शंस में सनलाइट हमें देनी पड़ रही है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब। सो ये किसका एग्जाम्पल है, सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है कंप्लीट द अबव रिएक्शन एंड ऑल्सो टेल्स इट्स नेचर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिएक्टेंट साइड में एक फिल इन द बॉक्स है, उसके साथ H2O रिएक्ट कर रहा है और वो क्या फॉर्म कर रहा है, स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस, एंड ऑल्सो हीट इज इवॉल्व्ड। देखिए पहले यहाँ पर हीट इवॉल्व्ड है ऑलरेडी, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, हम देख सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये इसका नेचर हो जाएगा, ये क्या है इसका नेचर, हीट प्रोड्यूस हो रही है। और फर्स्ट कंपाउंड ये रिएक्शन थी हमारी फॉर्मेशन ऑफ स्लैग्ड लाइम बाय द हेल्प ऑफ क्विक लाइम। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ए क्या होगा, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी फॉर्मेट का है। कंप्लीट द गिवन रिएक्शन, टेल इट्स नेचर, ऑल्सो राइट यूज ऑफ रिएक्शन। So when A is heated, it turns into quicklime and carbon dioxide is also produced. So A कंपाउंड होगा वो होगा लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट। सो ये रिएक्शन है हमारी कन्वर्जन ऑफ लाइमस्टोन इनटू क्विकलाइम। सेकेंड, इसमें देखिए हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये किसका एग्जांपल है, एंडोथर्मिक, एंडो है ना, ये वर्ड आप याद रखिए। सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट, लाइमस्टोन डिकम्पोजेज इन क्विकलाइम एंड CO2। लाइमस्टोन CaCO3 किस में डिकम्पोज होता है, एक कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये दोनों रिएक्शन का एग्जांपल है, एंडोथर्मिक भी और डिकम्पोजिशन भी। आप दोनों में से एक लिखेंगे तो भी आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे, एकदम सही है। और ये रिएक्शन कहाँ काम आती है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बीकर में हम पानी लेंगे, फिर हम 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, उन 2 टेस्ट ट्यूब में हर एक टेस्ट ट्यूब में एक इलेक्ट्रोड लेंगे। एक होगा हमारा एनोड, एक होगा कैथोड। एनोड होता है पॉजिटिव के इलेक्ट्रोड, कैथोड होता है आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड। एक लेंगे बैटरी 6 वोल्ट की, और इन टेस्ट ट्यूब में भी वाटर को फिल कर देंगे विथ इलेक्ट्रोड। सो जब हम यहाँ से बैटरी ऑन करेंगे और करंट फ्लो होगा तो जो आपका एनोड है वहाँ पर तो ऑक्सीजन गैस फॉर्म होगी और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। ये देखिए इनके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं,
इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। सो इसकी थ्योरी आप इस प्रकार से लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये देखिए, ये H2 वाटर था, तो ये 2H प्लस O, इसमें ये ब्रेक डाउन हो जाता है। एक्चुअली इसको 2H2 ले लीजिए, और ये यहाँ पे 2 एंड दिस इज ऑल्सो 2 ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब वाटर का H और O2 में ब्रेक डाउन हो जाना, क्यों? क्योंकि हमने क्या फ्लो करवाया? इलेक्ट्रिक करंट। अब सबसे पहले इसका यूज़ कहाँ था? यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इन रिन्यूएबल एनर्जी। ये देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी। सेकेंड, हाइड्रोजन फ्यूल। अब एपरेटस, मतलब हमने इस ये डिवाइस बनाने में क्या क्या चीज़ें काम मिली। सबसे पहले 6 वोल्ट की बैटरी, फिर 2 टेस्ट ट्यूब जिनके अंदर पानी भरा हुआ है, 2 इलेक्ट्रोड जिस कैथोड और एनोड, और एक वाटर फिल्ड इन बीकर, एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है। बस आपको ये लिखना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन रेंसिडिटी, ऑल्सो राइट मेजर्स टू प्रिवेंट इट। रेंसिडिटी क्या होता है, उससे बचने के तरीके बताइए। व्हेन ऑयली फूड प्रोडक्ट्स gets oxidized by atmospheric oxygen if we kept them open for long time, so they have bad smell and bitter in taste। उनका टेस्ट चेंज हो जाता है, उनकी स्मेल भी चेंज हो जाती है। जैसे कि आप देखिए, अगर आपने नमकीन को काफ़ी टाइम तक खुले में रख दिया बिना रबड़ बांधे, तो एकदम से मतलब उसका पहले जैसा टेस्ट नहीं रहेगा, और पहले जैसी वो क्रिस्पी और क्रंची भी नहीं रहेगी। तो वो किसके थ्रू हो रहा है? रेंसिडिटी। क्योंकि ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट है वो उस खाने को क्या कर देती है? रेंसिड। वो उसको क्या कर देती है? रेंसिड। और इसको बचाने के लिए, टू प्रिवेंट दिस, सम एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसको रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू फूड मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल, आपका जो आपका चिप्स और कुरकुरे के पैकेट होते हैं, उनमें क्या भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस। ये देखिए, N2 गैस, टू प्रिवेंट ऑक्सीजन। थैंक यू।